पराठों से मैथ सीखेंगे। के सेंटर तक मैंने इस तरीके से ये काटा। इसके ऊपर कितनी जगह है ये आप पता कर सकते हो। और पूरा जो सर्किल होता है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा जाता है कि माइनर सेक्टर का अलग निकालो एरिया, मेजर सेक्टर का अलग निकालो एरिया। आज हम इन पराठों से मैथ सीखेंगे। मैथ सीखना चाहते हो? कैसे सीखेंगे इन पराठों से? तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, इस पराठे पर कितनी जगह है ये नाप सकते हो आप लोग? नाप सकते हो? कैसे नापोगे? कैसे नापोगे बस ये बताओ। मैंने इसका सेंटर में पता नहीं है। हाँ। मैंने इसका डायमीटर मेजर करा। हाँ। रेडियस हमेशा उसका आधा हुआ। डायमीटर का मैंने आधा कर दिया। अच्छा, फिर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगा के हाँ। इसका तो आपने इसका डायमीटर नापा, कितना आया डायमीटर? 15 है डायमीटर। अच्छा चलो, क्या इन्होंने सही बताया? इस तरीके से हम जो है ये पता कर सकते हैं इसके ऊपर कितना जगह है। ये कैसे नापेंगे इसके ऊपर कितनी जगह है? इस पर जगह नापने को ही हम इसका क्या कहेंगे? इस पर कितनी जगह है, ये जो सतह आप देख रहे हो, इस सतह पर कितनी जगह है ये नापने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है। और फिर इसका अगर एरिया निकालना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसके? ये कौन सी शेप है इसकी? सर्कुलर शेप है। हाँ, तो सर्किल का एरिया निकाल लें तो मतलब इसके ऊपर कितनी जगह है वो निकल आएगी, है ना? तो सर्किल का एरिया कैसे निकालें? इस सर्किल का एरिया कैसे निकालें? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के लिए पाई की वैल्यू तो जानते हैं, आर की वैल्यू जानते हो? हाँ? हाँ? आर की वैल्यू हमें इसको नाप कर, इसकी डायमीटर को नाप कर पहले डायमीटर फाइंड करनी होगी। और डायमीटर का हाफ ही क्या होता है? रेडियस। तो उसका हाफ करके उसकी रेडियस फाइंड करनी होगी। तो इसका डायमीटर जानने का अच्छा तरीका यह है बेटा कि सबसे पहले हम इसको फोल्ड करते हैं, बीच से फोल्ड करते हैं। तो यहां पर ये एक हल्की सी आपको जो है सिकुड़न सी दिखाई देगी। ये जो ये फोल्ड है, फोल्ड करने से यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट सी बन जाएगी। तो अब आप आसानी से स्केल से नाप सकते हो कि इसकी डायमीटर कितनी होगी। अब नापो। 15.5 डायमीटर। इस पराठे की डायमीटर कितनी है? 15.5। देखो अपने कॉपी पर D = 15.5। हाँ, अब R निकालो, रेडियस निकालो। रेडियस इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे? रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, इस पराठे के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से इसके बाउंड्री तक, इसके किनारे तक की जो ये लाइन सेगमेंट होगी उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडियस। और वो रेडियस डायमीटर के हाफ होनी चाहिए। तो 15.5 का हाफ करो। 0 नहीं, 7.7। हाँ 7.75। हाँ, रेडियस निकाल दी। अब मेरे को ये नापना है कि इस पराठे के ऊपर जगह कितनी है, इसलिए आप क्या निकालोगे? हाँ, इसका एरिया निकालोगे। एरिया, ये पराठा कौन सी शेप का है? हाँ, तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो इस सर्किल का एरिया निकालो। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग सही निकाल रहे हो। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें आपने पाई की वैल्यू 22/7 रखी और आर की वैल्यू 7.75 रखी।
ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके हम इसका एरिया निकाल लेंगे और वो हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितनी जगह है। कौन सी यूनिट में पता चलेगा? यूनिट क्या होती है? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने जो रेडियस नापी थी या डायमीटर नापी थी वो सेंटीमीटर में नापी थी। अब मैंने इस पराठे को ऐसे फोल्ड कर दिया। अब सामने देखो सभी लोग, इस पराठे को मैंने फोल्ड कर दिया। अब आप इसका कैसा शेप देख रहे हो सामने से? ये कौन सी शेप है? हाँ, अब ये आधा आधा सर्किल दिखाई दे रहा है, आधा सर्किल है, इसको हम इंग्लिश में सेमी सर्किल बोलते हैं। इसके ऊपर कितनी जगह है? जो सर्कल करिए उसका आधा होगा। इसके ऊपर कितनी जगह है, ये कैसे नापेंगे? जो सर्कल का एरिया है उसका। हाँ, क्यों उसका हाफ क्यों होगा? सर क्योंकि सर पहले सर्कल पूरा था, हाँ। अब हाफ हो गया। हाँ। इसलिए हाँ हाँ, क्योंकि ये मैंने बीच से एकदम बीचों बीच से मोड़ा है, तो इसकी जो ये पूरा सर्किल था वो सर्किल बिल्कुल हाफ हो गया है। अब इस पर जगह भी कितनी रह गई होगी? हाफ रह गई होगी। तो इसका एरिया भी कितना होगा? हाफ ही होगा। हाफ। सर्किल के एरिया का हाफ करते हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये कौन सी शेप है? सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई कैसे बनाते हैं तो आप लिख करके बता दो, पाई कैसे बनाते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन के लिए फ्रैक्शन लगाओ 2। पाई की तो दो वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू 2/7 और एक 3.14। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें पाई की और रेडियस की वैल्यू रख करके हम इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल देंगे। अच्छा, अब मैंने इसे एक और बार फोल्ड कर दिया इस तरीके से। हाँ, अब आप कौन सी शेप देख रहे हो? हाँ, कौन सी शेप देख रहे हो? क्वार्टर सर्किल देख रहे हो? ये जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, 1/4 पराठा दिखाई दे रहा है, 1/4 सर्किल है, 1/4 सर्किल है। इसका एरिया कैसे नापोगे? इसके ऊपर कितनी जगह है ये कैसे पता करोगे? सर जो सेमी सर्कल का एरिया था उसका भी आधा कर देंगे। वेरी गुड। और आप क्या कह रहे हो? हाँ, ये भी तरीका सही है। निकालो इस पर कितनी जगह है ये निकालो, इसका फॉर्मूला लिखो। ये क्या है हमारा? क्वार्टर सर्किल। ठीक है, देखो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल, देखो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्किल, हाँ, अपॉन 4। क्योंकि जब आप सेमी सर्किल का भी हाफ करोगे, सेमी सर्किल के एरिया का भी हाफ करोगे तो क्या आएगा? सेमी सर्किल के भी एरिया का हाफ करोगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पराठे में से और इस तरीके से कोई बीच का ये टुकड़ा काट दूं, इस तरीके से ये सर्किल के सेंटर तक मैंने इस तरीके से ये काटा और फिर यहां इस तरीके से बीच से ऐसे निकाल दिया ये कट, और ये इस तरीके से, हाँ, ये एकदम मैंने सर्किल के सेंटर से ये पीस निकाला है। हाँ, अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? ये जो मैंने ये टुकड़ा काटा है पराठे में से, क्या इसका एरिया, इसके ऊपर कितनी जगह है ये आप पता कर सकते हो? इसके ऊपर कितनी जगह होगी ये पता कर सकते हो? ये ट्रायंगल
ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? हाँ, इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। सर्किल में कितनी साइड्स होती हैं? सर्किल में साइड्स नहीं होती है, है ना? सर्किल में साइड्स नहीं होती। सर्किल बिल्कुल सर्कुलर होता है, बिल्कुल कर्व्ड होता है हर तरफ से, तो इसलिए उसमें साइड्स नहीं होती। अच्छा, अब आपने बताया इसमें 3 साइड्स हैं, एक साइड ये बता दी, दूसरी साइड ये बता दी, और ये वाली साइड, अच्छा चलो ऐसा साइड कह भी देते हैं। क्या ये साइड स्ट्रेट है? ये वाली साइड स्ट्रेट है? क्या हमको ऐसा ट्रायंगल बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। इसका कुछ नाम होता है क्या? कोन। कोन तो 3D होता है, जो हम जो है टोपी लगाते हैं बर्थडे पर, वैसी शेप का होता है कोन। तो ये तो इतना 3D है नहीं इसकी। तो कोन का नीचे से सर्कुलर बेस होता है, इसका क्या सर्कुलर बेस है क्या? तो इसको क्या कहेंगे भाई? तो आज हम यही सीखेंगे कि ये क्या है और इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो आप शेप देख रहे हो ना, इस शेप को कहते हैं सेक्टर। इसमें आप देख रहे हो कि 2 रेडियस हैं, एक इधर और दूसरा इधर। ये दोनों क्या है? इस सेक्टर की रेडियस है। और नीचे ये जो किनारा आप देख रहे थे, अब ये ऊपर आ गया, ये जो किनारा है वो आर्क है। इस किनारे को हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। जो इसकी कर्व्ड बाउंड्री है, इसे हम आर्क कहते हैं। तो इस तरीके की जो शेप बनती है 2 रेडियस और एक कर्व्ड बाउंड्री से, उसे हम कहते हैं सेक्टर। 2 रेडियस और एक आर्क से जो ये शेप बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। अच्छा, तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे सोचो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये देखो, आप सर्किल देख रहे हो और इस सर्किल में बीच में से डायमीटर खींची हुई है। तो ये 2 सेमी सर्किल्स में डिवाइडेड हो गया है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ऊपर वाला सेमी सर्किल रेड कलर से उन्होंने लिखा गया है। और अब इस सेमी सर्किल का एरिया लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? अभी आप लोगों ने पराठे को फोल्ड किया था, तो उसका एरिया क्या लिखा था? इतनी जल्दी भूल गए? सेमी सर्किल का एरिया क्या लिखा था अभी? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, फिर मैंने पराठे के एक और फोल्ड किया था, तो इस तरीके से आपको शेप मिली थी, तो आपने पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लिखा था, है ना? तो ये 1/4 हिस्सा है पूरे सर्किल का, इसलिए हम इसका एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब मैंने आपको इतना सा ये टुकड़ा काट करके दिखाया, इसका एरिया पूछा कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए पहले इन दोनों के एरिया पे ध्यान दो। ये जो पाई आर स्क्वायर का हाफ है, क्या हम इसको दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री? देखो, यहाँ सेमी सर्किल पर ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 80 डिग्री। अच्छा, और पूरा जो सर्किल होता है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखना, इस 1/2 की जगह पर अगर मैं 180/360 डिग्री लिखूं, तो 180/360 डिग्री भी जो है 1/2 के बराबर होगा, उसे भी हाफ बोल सकता हूँ या नहीं? हाँ, देखो ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री। तो इसका एरिया मैं ऐसे भी लिख सकता था, 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ये जो एक क्वार्टर है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा?
यहाँ ये एक क्वार्टर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 90 और 360 को काट के सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। अब अगर इसका एंगल मैं 30 डिग्री मान लूं तो इसका एरिया में क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एंगल फाइंड कर लूं तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। एक और तरीके से मैं बताता हूं, देखो हाँ भाई, जब ये कंप्लीट सर्किल होता है तो ये कंप्लीट सर्किल सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और तब हम इसके एरिया को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तब एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री का एंगल बने अगर सेंटर पर, कोई सेक्टर है जो केवल 1 डिग्री का एंगल बना रहा है, 1 डिग्री का एंगल बहुत छोटा होता है, ये बोर्ड पर मैंने बड़ा दिखाया है, इतना बड़ा नहीं होता है, इससे भी छोटा होता है 1 डिग्री का एंगल। तो 1 डिग्री का एंगल अगर है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री के लिए एंगल एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री एंगल अगर कोई सेक्टर बनाता है तो उसका एरिया हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ऐसे ही तो लिखेंगे। अच्छा, और अगर कोई सेक्टर थीटा एंगल बनाता है, ये मैंने ठीक से नहीं बनाया, जब 1 डिग्री एंगल सेंटर पे बनना है तब आप एरिया लिख रहे हो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और जब अगर सेंटर पे थीटा एंगल बनेगा तो आप उसके लिए एरिया क्या लिखोगे, थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका एंगल हम नाप लें तो आप इसका एरिया निकल जाएगा। नापो इसका एंगल, प्रोटेक्टर लाए हो, हाँ नापो, 42 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 42 डिग्री है, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर 42 डिग्री पुट करो और इस सेक्टर का एरिया निकालो सभी स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्यों नहीं रहेगी, यहाँ थीटा की जगह पर हमने 42 रखा क्योंकि 42 डिग्री का एंगल बना रहा था ये टुकड़ा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7.75, 7.7 लिख देते हैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, स्क्वायर है इसलिए 7.7 इंटू 7.7 लिख दिया। अच्छा, अब ये दोनों किससे कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, 6 से 42, 6 से 36, ठीक है। और 7.7 और 7 कट जाएगा, 1.1, ठीक है। 60 और 22 कट जाएगा, हाँ
7 मल्टीप्लाई 11 77 और 1.1 7.7 अपॉन 30। अच्छा 11 लिखना भूल गए, चलो आखिर में लिखनी मल्टीप्लाई कर तो दिया मैंने। अच्छा अब 77 और 1.1 का मल्टीप्लाई करो, सर कितना है? सर इन दोनों का मल्टीप्लाई 7.7 आया। हाँ सर आपने 77 लिख दिया। हाँ 7 into 11 कितना हुआ? हाँ 77 और 1.1 का मल्टीप्लाई 11 7 77 11 7 77 77 plus 7 84.7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया 84.7। अब 84.7 into 7.7 7 7 49 7 4 28 29 30 31 32 7 8 56 57 58 59। यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे 9 2 9 5 9 11 9 10 11 12 9 10 11 12 34 15 6 652.19 652.19 upon 30। सर 652.19। हाँ तो लगभग इतना आएगा इसका एरिया। आप लोग को मालूम है जो हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7 3.14 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, इसलिए मैंने कहा कि ये लगभग है, ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट एरिया किसी सर्किल का हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई में बहुत सारी डिजिट्स होती हैं जो आगे आती चली जाती हैं 3.14 और 4 के बाद और भी आगे डिजिट्स आती चली जाती हैं। ठीक है, इस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मैंने इस सर्किल में से ये टुकड़ा इस तरीके से बीच में से कट लगा करके और ऐसे बाहर निकाला था और इसको सेक्टर बोल दिया था। अब ये जो बचा टुकड़ा इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? क्या ऐसा हम सेक्टर बोल सकते हैं क्या? सेक्टर बोल सकते हैं? ऐसा सेक्टर बोल सकते हैं क्या? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका छोटा हिस्सा हमने सेक्टर बोला तो सेम सेक्टर होगा, तो इसका बड़ा हिस्सा भी तो सेक्टर ही होगा। क्यों? अगर ये छोटा हिस्सा सेक्टर तो बड़ा भी तो सेक्टर ही होगा। ऐसा सर्कल बना दो सेक्टर से। हाँ सर्कल बना दो सेक्टर से। सर्किल बना, हाँ, कैसे बनाया ये सेक्टर से? ये सेक्टर ऐसे सारे सेक्टर को एक सर्कल बनाना। अच्छा छोटे वाले को माइनर, बड़े वाले को। अभी मैंने बताया था सेक्टर किसे कहते हैं कि दो रेडियस और एक आर्क से जो रीजन बाउंड होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। क्या इसमें दो रेडियस और एक आर्क दिखाई दे रही है? हाँ बताओ, इसमें दो रेडियस और एक आर्क। हाँ ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये भी तो आर्क है, सर्किल नहीं है। सर्किल तो ये है, इसकी जो सामने की सरफेस देख रहे हो ये सर्कुलर है, लेकिन ये भी हमारा सेक्टर है। अब क्योंकि ये टुकड़ा इस टुकड़े से निकाला है मैंने, इस पूरा जो इन दोनों को मिलाकर के कंप्लीट सर्किल बन रहा था, तो ये हमारा छोटू सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है। इस छोटू सेक्टर को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग एसएसटी में ही पढ़ते होंगे कुछ माइनर कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी, माइनर रीजन, मेजर रीजन, है ना?
और भी जगह आपने माइनर मेजर वर्ड यूज किए होंगे। माइनर मीन्स क्या होता है? हाँ, शायद एसएसटी में बोलते हैं अल्पसंख्यक, और मेजर मतलब बहुसंख्यक, है ना। बहु मतलब ज्यादा, है ना। तो ज्यादा इसका जो है एरिया है और इसका कम एरिया है, देखने से ही पता चल रहा है। इसलिए ये जो है इसको हम स्पेसिफिक, ये दोनों ही सेक्टर है, लेकिन इसका स्पेसिफिकल नेम बोलेंगे, स्पेसिफिक नेम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस में केवल सेक्टर वर्ड यूज किया होता है तो हम बाय डिफॉल्ट अपने मन में माइनर सेक्टर की ही कल्पना करते हैं और माइनर सेक्टर का ही फिगर बना करके पूरा क्वेश्चन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी कहा जाता है कि माइनर सेक्टर का अलग निकालो एरिया, मेजर सेक्टर का अलग निकालो एरिया। तो अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? वेरी गुड, शाबाश। ऐसा क्यों किया? हाँ, ये हमने जो अभी एरिया निकाला, किसका एरिया निकाला? माइनर सेक्टर का एरिया निकाला था। ठीक है। अच्छा, अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? ये जो माइनर सेक्टर था, ये इस कंप्लीट सर्किल में से मैंने निकाला था। इस कंप्लीट सर्किल में से जब ये माइनर सेक्टर अलग कर दिया, तो अब ये जो मेजर सेक्टर बचा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कंप्लीट सर्किल में से माइनर सेक्टर मैंने अलग कर दिया। अगर हम कंप्लीट सर्किल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, कम कर दें, घटा दें, तो फिर जो एरिया फिर बचेगा वो किसका बचेगा? मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। तो अब इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। सर कैलकुलेशन मत कराइए, हमें ऐसे ही जो है कहानी सुनवा लीजिए। हमें ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, कैलकुलेशन मत करवाइए। मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर एरिया माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या सिखाया? अगर सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करता है तो मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्किल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हो कि माइनस के लेफ्ट साइड में भी पाई आर स्क्वायर आ रहा है, राइट साइड में भी पाई आर स्क्वायर आ रहा है। इस वाले पाई आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में थीटा अपॉन 360 डिग्री लिखा है, और इस वाले पाई आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है क्या? लेकिन क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हैं इसके मल्टीप्लाई में। तो दोनों में से हम क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर। तो हम कॉमन निकालेंगे। तो बेटा अब आप बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? में लिख के बता रहे आप बताओ क्या? थीटा अपॉन 360 तो बाहर नहीं निकाल दिया, दोनों में से थीटा अपॉन 360 ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया दोनों में से। आप बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? सर 1 माइनस थीटा। हाँ, ठीक है। तो
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस थीटा अपॉन 360। अच्छा ये जो यहाँ पर एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा किसका एंगल है, मेजर सेक्टर का या माइनर सेक्टर का? मेजर सेक्टर का पक्का श्योर हो? ये जब ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो किसकी जगह पर लिखा था हमने? माइनर सेक्टर के एरिया की जगह पर। तो यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है वो माइनर सेक्टर का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू पुट कर देना 42 डिग्री और कैलकुलेट करके मेजर सेक्टर का एरिया निकाल देना। अब आप एक और चीज देखते हो इसमें, दोबारा से हम एक और सर्किल लेते हैं। ये हमारा क्या है, पराठा है। इस पराठे में जो ये अंदर जगह है, इसे नापने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड क्या यूज करते हैं, एरिया। अब इसकी जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री याद है कैसे कहते हैं? हाँ, इसकी सरफेस से अगर हम जो है आगे बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, और जब ये सरफेस खत्म होगी तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ये जो किनारा है इस किनारे को क्या कहते हैं, बाउंड्री। वेरी गुड, ठीक है। और इस बाउंड्री की टोटल लेंथ कैसे नापेंगे हम? हाँ, ये बाउंड्री जो है ये किनारे 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 किनारे, ये जो एक बाउंड्री है सर्किल की बाउंड्री है या नहीं? और सर्किल की बाउंड्री के लिए एक खास वर्ड प्रयोग करते हैं, सर्किल की टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, सरकमफ्रेंस। तो आप इसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है सर्किल की सरकमफ्रेंस निकालने का? हाँ, अरे आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले बताया था कि वो पानी की बोतल काट के फिर उस पर डोरी लपेटी थी और फिर हमने जो है रेशियो लिया था, किस किस का रेशियो लिया था, सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का, और सभी बच्चों का 3.1 के लगभग आया था, है ना। तो फिर हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था पाई इंटू डी, मतलब 2 पाई आर। तो आप इसका जो है सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये आप अब क्या देख रहे हो सामने से, ये जो सतह देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्किल बोलते हैं। और सेमी सर्किल की बाउंड्री कैसी कैसी देख रहे हो आप? इस सेमी सर्किल की बाउंड्री पर आर्क कहाँ है बताओ? अच्छा, तो केवल इसकी बाउंड्री पर आर्क ही है और कुछ नहीं है? हाँ, नीचे डायमीटर भी है, ठीक है। तो इस सेमी सर्किल की जो ये बाउंड्री कर्व्ड बाउंड्री है, मतलब आर्क, इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हो? इस आर्क की लेंथ निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? 1/2 हाँ, इंटू 2 पाई आर। क्यों 1/2 इंटू 2 पाई आर क्यों किया? सर्कल का हाफ कर दिया तो आर्क बना, तो आर्क का हाफ कर देंगे तो फॉर्मूले में आ जाएगा। क्योंकि ये सतह मैंने बिल्कुल आधी कर दी है, तो अब इसकी जो ये वाली आर्क है वो भी कंप्लीट सर्किल के सरकमफ्रेंस की हाफ हो गई होगी, हाफ हो गई होगी। तो अब इसका जो है हम लेंथ निकाल सकते हैं। इस आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दें, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्किल, देखो कॉपी में, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्किल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्किल लेकिन अभी मैं क्या निकलवा रहा हूँ, केवल आर्क की लेंथ। क्या निकलवा रहा हूँ? हाँ, मैं इसकी पेरीमीटर तो निकलवा नहीं रहा हूँ। हाँ,
पेरीमीटर निकालेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा भी हम देखेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्किल के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2πr अपॉन 2। अब इसको मैंने एक और बार फोल्ड कर दिया। ये बताओ ये कैसी शेप है? ट्रायंगल है। कैसी शेप है? इसको क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? सामने एक कैसा पराठा दिखाई दे रहा है? एक चौथाई बोलते हो हिंदी में? एक चौथाई पराठा, सामने से एक चौथाई पराठा देख रहे हो? इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वार्टर। ये क्वार्टर सर्किल है, ठीक है। अब इसकी आर्क कहाँ है? ये है, और ये दोनों इसकी क्या है? रेडियस है। अगर क्वार्टर सर्किल के आर्क की लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? हाँ, क्यों सही है? क्योंकि वो होशियार बच्चा है, वो तो बता ही देगा। क्योंकि अपने उसका भी हाफ कर दिया ना। हाँ, हमने अब सेमी सर्किल की जो आर्क की लेंथ थी उसका भी हाफ कर देंगे तो 2πr/4 आएगा। तो लिखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ क्वार्टर सर्किल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ हाँ तो ये 2πr² अपॉन 2πr/4 स्क्वायर नहीं आएगा। क्या तू इधर क्या देखता है उसमें देख। अब हम इसकी बात करेंगे। ये किसकी शेप है? सेक्टर, ठीक है। इसमें 2 रेडियस है और एक आर्क है। तो इस सेक्टर के आर्क की लेंथ निकाल सकते हो आप। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। सर जो पूरे सर्किल की आर्क की लेंथ है उसकी सेक्टर जो पूरे सर्किल के आर्क की क्या होगी? लेंथ होगी, मतलब जो पूरा सर्किल की लेंथ होगी उसमें से आर्क की लेंथ माइनस कर देंगे। उसमें से आर्क की लेंथ माइनस कर देंगे। और हाँ, अब इस सेक्टर के आर्क की लेंथ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? 2πr θ/360 2πr/θ/360 क्यों? बताओ बताओ। हाँ, तो सेम वैसे ही बनेगा। और तो 2πr से 2πr आ जाएगा। अब अभी आपको मैंने सेक्टर का एरिया निकालना सिखाया था, तो आप लोग का जो है थिंकिंग स्किल डेवलप हो चुकी है। आप लोग खुद से सोच सकते हो कि इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अभी हमने सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाया था? टोटल में से माइनस का माइनस। सेक्टर माइनस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाया था? हमने क्या कहा था कि जो कंप्लीट सर्किल होता है वो सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बनाता है? 360 यहाँ सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो ये पूरी जो ये आर्क लेंथ होती है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। ठीक, अच्छा। तो जब 1 डिग्री का अगर आर्क बनेगा, 1 डिग्री का यहाँ कोई आर्क सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? 360 डिग्री के लिए 2πr होता है, 1 डिग्री के लिए क्या होगा? बोलो बोलो। 2πr/360 डिग्री, एक तो यूनिटरी मेथड। अच्छा, अब कोई आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, तो उसके लिए हम लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला लिखेंगे?
थीटा एंगल के लिए क्या लिखेंगे, 1 डिग्री के लिए हमने लिखा 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा एंगल के लिए आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 हाँ थीटा अपॉन थीटा का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई r अपॉन 360 से, और इस 360 को हम थीटा के नीचे भी 360 लिख सकते हैं। तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है या लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई r। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री into 2 pi r square इनटू 2 pi r 2 पाई r। डन। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। हाँ, तो इसमें आपको 4 चीजें निकालनी है। देखो ये सेक्टर कौन से टाइप का है, माइनर सेक्टर है, इसका कुछ मेजर सेक्टर भी हुआ। तो आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ, अच्छा माइनर आर्क मेजर आर्क बताना रह गया है। देखो ये क्या है, इसके किनारे किनारे पर छोटी आर्क है तो ये माइनर आर्क है, और ये जो बड़ा वाला सेक्टर है इसके किनारे पर ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है। ठीक है, तो अब आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है। इसके लिए लेंथ ऑफ माइनर क्या, बस आर्क ही लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और इसकी रेडियस भी दे देता हूँ 7 सेंटीमीटर। निकाल। नीचे एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है ना, नीचे एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 11.6 लेंथ ऑफ आर्क, हाँ फॉर्मूला क्या बताया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई r। हाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22 अपॉन 7। रेडियस की वैल्यू क्या है, 7। इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ रहा है, 11/3 यूनिट क्या लिखोगे, 11 हाँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे काट के। एरिया 77.6 हाँ या 77/8.
सेंटर का एरिया कितना हो जाएगा 77/6। पेरेंट्स आ गए, चलो हाँ, इसमें देखो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। से कहां तक है? माइनर आर्क कहां से कहां तक है? दिस इज अवर माइनर आर्क। अब मेजर आर्क कैसे निकालें? माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों जोड़ करके क्या बनाते हैं? एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बनाते हैं। हाँ, मेजर आर्क की लेंथ निकाल दी। 110। हाँ, आपने सर्किल की सरकमफ्रेंस निकाली। सर्किल की सरकमफ्रेंस में से माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगा? मेजर आर्क की लेंथ निकल। आप बताओ, आपका ये दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? ये जो पूरा सर्किल का किनारा है वो सर्किल की क्या है? सरकमफ्रेंस है। और सर्किल की सरकमफ्रेंस में से इस माइनर आर्क की लेंथ माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? मेजर आर्क की लेंथ बचेगी। हाँ? और एरिया निकालती है माइनर सेक्टर में। हाँ, हाँ, उसमें से सर्किल के एरिया में से फिर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करके। हाँ, ठीक है। कल इसके आगे बढ़ाएंगे तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, आज में इतना ही भैया।